एक मिनट वीडियो ले। आप कैसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तान है, वही आप है तो पाकिस्तान का बोल देते। आज से बाद इस क्षेत्र से जय श्री राम की आवाज आए, अगर अल्लाह की आवाज आई तो बुलडोजर हम खरीद के चला देंगे पूरे क्षेत्र में। तुम चंद पैसों के लिए देते हो हमारे धर्म के पूरे की शर्म नहीं है तुझे? अबे ओए क्या इसमें कहाँ लेके जा रहा है? इस देश में मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और ये मैं नहीं, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आती हैं, जो खबरें आती हैं, आए दिन जिस तरह से तमाम घटनाएं हो रही हैं, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि क्या हालत मुसलमानों की इस देश में हो गई है। कोई भी राज्य आप उठा लीजिए, लगातार ही मुसलमानों के साथ क्राइम, हेट स्पीच के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ये सिर्फ हमें आपको नहीं दिख रहा, बल्कि विदेशों में बैठे सांसदों को भी ये दिख रहा है। और अब हमारा डंका अमेरिका की संसद में भी बज रहा है। अमेरिका के सांसद कह रहे हैं कि भाई भारत में मुसलमानों का जो है वो नरसंहार हो रहा है, वो 8वें चरण पर आ चुका है। क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दूं कि किरण रिजिजू ने क्या कहा था। उनका कहना था कि भाई आप भारत में मुसलमानों की छवि अच्छी नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये कहकर भारत की छवि जो है वो खराब मत करिए। अब मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जो सांसद कह रहे हैं अमेरिका के, क्या उससे भी भारत की छवि खराब हो रही है? क्या आप तब भी संज्ञान नहीं लेंगे कि जिस तरह से लगातार मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें उनके ही इलाके से भगाया जा रहा है, उनके ही घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, उनकी दुकानें बंद करवा दी जा रही हैं, उनका नाम पूछकर उनके साथ मारपीट की जाती है सड़कों पर, क्या अब भी आप इन सब पर एक्शन नहीं लेंगे? क्योंकि आपको नहीं दिख रहा, लेकिन विदेशों में बैठे सांसदों को भी अब दिख रहा है कि भारत में आखिरकार क्या चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो यहाँ पर अमेरिकी सांसद क्या उन्होंने कहा है ये आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भारत नरसंहार के 8वें चरण में पहुंच चुका है। अब ये 8वां चरण क्या है, क्या उन्होंने कहा है ये भी आपको बताएंगे। ये अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने कहा है। इल्हान उमर लगातार ही भारत में जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो मुसलमानों के साथ हो, दलितों के साथ हो, पिछड़ों के साथ हो, वो मुद्दे जो है वो उठाती आई हैं। और यहाँ पर अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा है कि भारत से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वो नरसंहार के 8वें चरण में पहुंच चुका है। दरअसल 8वां चरण यानी उत्पीड़न, जिसमें किसी अल्पसंख्यक समूह को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाता है। न्यूज 24 ने कहा है कि यूएस सांसद जो है वो भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। लेकिन आपको मैं कुछ और तस्वीरें ऐसी दिखाऊंगी जिससे इल्हान उमर जो कह रही हैं, जिस बात पर चिंता जता रही हैं, वो आपको सही लगने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में एक रेपुटेड सोसाइटी है। रेपुटेड सोसाइटी के अंदर कुछ लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं और एक मुसलमान को ये कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम पाकिस्तानी हो। यहाँ तक कि पुलिस भी आ गई। पुलिस के सामने भी जो है लगातार उस मुस्लिम शख्स को धमकाते रहते हैं। जरा ये वीडियो आप देखिए। एक मिनट वीडियो ले। आप कैसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तान है, वही आप है तो पाकिस्तान का बोल देते। मेरे दादा इंडियन आर्मी में थे, आपको पता है, सूबेदार थे वो। गलत चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी इधर बम लगाने को आए, बिकॉज ये जो घर है वो पुलिस स्टेशन का है। हाँ, क्या मुसलमानों का है? पाकिस्तानी है बिकॉज ऑफ मुसलमान। वो पाकिस्तानी बोल रहा मेरे को, वो जा रहा है वो वाला। पाकिस्तानी नहीं बोल रहा, आई एम इंडियन। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही। यहाँ पर पूरा मामला आप समझे वीडियो देख के। अब यहाँ पर देखिए, मोहम्मद जुबैर ने वीडियो शेयर किया है। क्या जानकारी वीडियो के बारे में आपको बता देती हूँ। बलकाजगिरी पुलिस इलाके में जौनपुरिया लेक्यू अपार्टमेंट में एक परेशान करने वाली घटना जो है वो सामने आई है। घटना क्या हुआ है वो तो आपने जो है वो देख ही ली है।
तो इस लेक व्यू अपार्टमेंट में क्या हुआ है बताते हैं आपको। मलकागिरी में एक मुस्लिम लड़के को धमकाया गया और उसे पाकिस्तानी कहा गया। आरोपी ने पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में भी लड़के को धमकाना जो है वो जारी रखा है। अब यहाँ पर इन्होंने तेलंगाना डीजीपी मल्लिकार्जुन गिरी कॉप दोषी के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करे, इस तरह के जो है वो टैग करके ट्वीट किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुसलमानों की हालत क्या है। रेप्यूटेड सोसाइटी है, अच्छी खासी सोसाइटी है और उसमें भी ये हालत है। इतना ही नहीं, खुलेआम किस तरह से मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं। अब इसका वीडियो भी दिखाती हूँ। ये वीडियो जो है वो देहरादून उत्तराखंड से है। देहरादून उत्तराखंड के बैरागी वाला का ये वीडियो है, जिसमें एक शख्स यहाँ पर कह रहा है, हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इस इलाके में राम की आवाज सुनाई दे। अगर अल्लाह की आवाज सुनाई दी तो हम बुलडोजर खरीद कर पूरे इलाके में चला देंगे। तो ये खुलेआम धमकी जो है वो हिंदू रक्षा दल का ये जो भी ये शख्स है ललित शर्मा ये दे रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अगर इन बातों को हम नहीं उठाते हैं या अगर हम नहीं बताते हैं, जनता तक नहीं पहुंचाते हैं, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की छवि जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है भारत में। अब यहाँ पर ये वीडियो देखिए कि ये क्या कह रहा है। हम चाहते हैं इस क्षेत्र से आज से बाद इस क्षेत्र से जय श्री राम की आवाज आए। अगर अल्लाह की आवाज आई तो बुलडोजर हम खरीद के चला देंगे पूरे क्षेत्र में। अब देख लें कहीं ना कहीं। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि अगर इस क्षेत्र से अल्लाह की आवाज आई तो बुलडोजर खरीद के चलवा देंगे। लोगों का गुस्सा इतना है कि वो जिहादियों का सर्वनाश करने को तैयार हैं। जैसा आप देख सकते हैं, उनका घर भी तोड़ दिया गया है, लेकिन जो मेन घर था वो नहीं टूटा। तो यहाँ पर आपने देखा साफ साफ कैमरे पर ये शख्स जो है वो धमकी दे रहा है, क्योंकि इसे पता है कि कुछ नहीं होने वाला। ये एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ये कह रहा है कि अगर हमें अल्लाह की आवाज यहाँ से आई, यानी कि अजान की आवाज यहाँ से आई, तो हम खरीद कर बुलडोजर चला देंगे और मुसलमानों का जो है वो काम तमाम कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें क्या कहती हैं, बीजेपी के मंत्री क्या कहते हैं कि सब चंगा है, सब बढ़िया है। लेकिन ये तो चीजें अब विदेशों को भी दिख रही हैं। कई रिपोर्ट्स छप चुकी हैं कि लगातार ही मुसलमानों के साथ नरसंहार हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। एक और वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो में ये शख्स जो है वो भैंसों की रक्षा करने का दावा कर रहा है। यहाँ पर एक मुस्लिम शख्स जो है वो भैंसे लेकर जा रहा है, जिसके बाद ये बड़ा बखेड़ा खड़ा करता है, पूरा वीडियो बनाया जाता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यानी कि गाली गलौज पे पूरी होती है। ये वीडियो आप देखिए। चंद पैसों के लिए देते हो हमारे इनके धर्म के पूरे की शर्म नहीं है तुझे? अबे ओए, क्या इसमें कहाँ लेके जा रहा है? साइड में लगा, साइड में। क्या नाम है? रोज नाम है सोनू। आधार कार्ड चेक करा। बोल आगे भर के ले जाते हो। बोल पूरा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं, इन्होंने देश में जो है वो तमाम अच्छे काम करने का जो है वो ठेका ले रखा है, क्योंकि इस देश में कानून नाम की चीज तो रह नहीं गई है। अब यहाँ अश्विनी सोनी कहते हैं कि पहले गाय की रक्षा होती थी, अब भैंस की रक्षा होने लगी है। क्या इनको ठेकेदार किसने बनाया है? क्या ये आरटीओ है, थानेदार है, कलेक्टर है? यूपी पुलिस बताए, यूपी का मामला है कि किस हक से ये इतनी अकड़ दिखा रहा है। शायद पुलिस इसको सुधारने का काम सही से ढंग से नहीं कर रही है, इसलिए इन चिंटुओं के हौसले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वाकई इन लोगों के हौसले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शायद पुलिस प्रशासन, कानून, संविधान जो है वो इन्हें रोकने के लिए जो है वो इनफ नहीं है, यानी कि इन्हें रोक नहीं पा रहा है। अब एक और मामला सामने आया है। अब यहाँ पर मस्जिद को गिराने की फिर से बात की जा रही है। वजह क्या है? सड़क को चौड़ा कर रहा है। सड़क भी आप देखिए, वो मस्जिद भी आप देखिए कि क्या उसका हाल है। अब यहाँ देखिए, यूपी बहराइच की बरसों पुरानी अकेलवा मस्जिद को सड़क किनारे से हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। दलील है कि रोड चौड़ीकरण के लिए मस्जिद को जो है वहां से हटाना जरूरी है, ये दलील दी गई है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट में याचिका दायर करके ध्वस्तीकरण के खिलाफ फिलहाल स्टे ऑर्डर जो है वो ले लिया है। आप एक बार ये वीडियो देखिए। सड़क किनारे जो ये आपको दिख रही है ये मस्जिद है, और सड़क कितनी ज्यादा चौड़ी है ये आपको दिख रहा है। पहले से ही सड़क जो है वो कम चौड़ी नहीं है, जिसे दोबारा चौड़ी करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करना है, जैसे तैसे उनके जो भी मस्जिद मजार है उन्हें जो है वो ध्वस्त करना है, शहीद करना है। अब यहाँ पर बीजेपी सांसदों का मैं दोगलापन आपको दिखाती हूँ। ये गाय को लेकर, बछड़ों को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन
उनकी चमड़ी से बने जूते चप्पल पहन रहे हैं, ये आपको बताते हैं। तो बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला के इस जूते पर नजर डालिए। जूते की तस्वीर आपके सामने है। डॉक्टर मार्टिन्स नामक ब्रिटिश कंपनी का ये जूता भारत में 16,500 का मिलता है। अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो जूता है वो गाय और बछड़े के चमड़े का प्रयोग करके बनता है, जिसके कारण बहुत आरामदायक और चिकना होता है। पहली बात तो ये स्वदेशी का नारा देकर विदेशी जूते पहन रहे हैं, और दूसरी बात गाय के नाम पर वोट मांगकर उनके चमड़े से बने जूते पहनते हैं। क्या इससे हम सनातनी लोगों को दुख नहीं पहुंचता है? तो यहाँ पर ये जो लोग कहते हैं कि गाय जो है वो मत काटो, गाय के साथ ऐसा मत करो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो गाय की खाल से बने जूते पहन करके घूम रहे हैं। जनता को आप लोग बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि सवाल जो है वो मीडिया के पत्रकार पूछते नहीं है, और बेचारी जनता मीडिया के भरोसे रह करके बेवकूफ बनती रहती है। लेकिन वहीं हम आपको सच दिखाते रहते हैं कि आखिरकार इनका स्टैंडर्ड क्या है, इनका दोगलापन क्या है। अब आप हमें बताइए कि अमेरिका में अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो कह रही हैं कि भारत में 8वें चरण पर पहुंच चुका है नरसंहार, जिसमें लगातार ही जो है वो मुसलमानों के साथ बर्बरता हो रही है। आप इस बात से कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।